नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नोएडा पुलिस ने 500 सीसीटीवी फुटेज और 7 टीम की मदद से 2 मासूम बच्चों को ढूंढ निकाला। बच्चों को मां बाप ने डांटा था, इसलिए स्कूल से भाग गए थे बच्चों का कहना था कि मां बाप हमसे प्यार नहीं करते और कम नंबर आने पर हमें डांटते थे। नोएडा पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बाबा की पुलिस, नोएडा पुलिस, देखें इन तस्वीरों में। नोएडा पुलिस जिंदाबाद। गंगा की सेवा के लिए आज आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार दयाशंकर मिश्र दयालु भैया ने केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की संगोष्ठी के दौरान सम्मानित किया गया। आपका राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, देखें इन तस्वीरों में। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा पुरस्कार घोषित मफरूर पलायित भगौड़ा एनबीडब्ल्यू की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान ऑपरेशन गिरफ्तारी के तहत आजमगढ़ पुलिस द्वारा 164 अभियुक्तों को की गिरफ्तारी के संबंध में एसपी आजमगढ़ हेमराज मीना का आधिकारिक वक्तव्य सुने उनकी जुबानी। और आज 8 बजे तक चलना है और इसी में जनपद आजमगढ़ में हम लोगों ने एसपी सिटी, एसपी आरए और समस्त हमारे जो क्षेत्राधिकारी है उनके सुपरविजन में टीमों का गठन किया गया था। और इसमें विशेष तौर से ये चीज़ें रखी गई थी कि अक्सर ये होता है कि जब गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभियान चलाते हैं तो थाने की जो टीम है वही काम करती है और कई बार ये होता है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस की जो उपलब्धता ना होने की वजह से अपराधियों की जो गिरफ्तारी है उसमें जो असुविधा होती थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए डीआईजी रेंज महोदय के जो निर्देशन में टीमें बनाई गई थी, जिसमें न केवल थाने की टीम बल्कि पुलिस लाइन की टीम, हमारे पुलिस ऑफिसर, जो क्षेत्राधिकारी जो पेशी हैं उनके जो कर्मचारी और इसके अलावा एसपी, एसपीआरए जो ऑफिसों में जो काम करने वाले जो लोग हैं सभी को लेकर टीमों का गठन किया गया। और उसके बाद में जो भी जो मफरूर अपराधी थे, वांछित थे, इनामियाँ थे, इसके अलावा जो अन्य मुकदमों में जो वांछित चल रहे थे एसआर केस और नॉन एसआर केस में, और 151 पूर्व में जो 151 होती थी उसके तहत जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी थी और इसके अलावा जो एनबीडब्ल्यू जारी हो रखे थे उनकी गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया। आज टोटल करीब 142 जो मुकदमों से संबंधित वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव में और बाकी लोगों की गिरफ्तारी की गई। कुल मिलाकर 164 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। और अभी ये अभियान चल रहा है, इसमें जो कुर्की से संबंधित जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा आज भी अभियान चलता रहेगा। कल जो भी अभियुक्त जो गिरफ्तार होंगे उनके बारे में आप लोगों को लक्ष्य बताया गया। जम्बो गिरफ्तारी हुई है सर, बीच में चूँकि पहले एक साथ जब अभियान चलता है तो उससे थोड़ी मदद भी मिलती है और अलग अलग जब टीमें काम करती है तो ये होता है कि जो गिरफ्तारी है उसमें क्योंकि जो अभियुक्त होते हैं वो अलग अलग थानों के होते हैं तो उसमें एक सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इसमें ऑपरेशन में ये रहा कि सभी जो टीमें आपस में एक दूसरे के सहयोग से काम की और उसी का नतीजा है कि इसमें अच्छी से गिरफ्तारी हुई। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सीएम योगी का अखिलेश को जवाब। जितना बड़ा गुंडा सपा सरकार में उसका उतना बड़ा ओहदा। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जाता है तो सपा को बुरा लग रहा है। सुने उनकी जुबानी। नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी
कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी सराफ और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी खबर, मऊ सपा नेता वीरेंद्र बहादुर ने अपनी ही असिस्टेंट का बलात्कार कर दिया। रेप के बाद से फरार है सपा नेता। अब यादव अखिलेश जी बताएं क्या होना चाहिए। आईएएस टीना ढाबी ने बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। टीना ढाबी कुछ लोगों की नजरों में इसलिए अखरती हैं क्योंकि वह देश के तीसरे सबसे बड़े जिले जैसलमेर की कलेक्टर रह चुकी हैं और अब वह देश के 5वें सबसे बड़े जिले बाड़मेर की कलेक्टर बन गई हैं। राजस्थान जैसे राज्य में इतने बड़े भूभाग वाले जिलों की जिम्मेदारी मिलना टीना ढाबी के लिए बेहतरीन अवसर है। अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब, किसी व्यापारी, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर दे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुने जुबानी। भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी माफिया ने किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी अन्नदाता किसान की, किसी व्यापारी की जमीन पर कब्जा किया है वे कृपया एक बार खाली कर ले। अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको भी हम जब्त करके गरीब में बंटवाने का काम कर देंगे। मैं फिर कहूंगा ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई कानून को ठेगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। मऊ रेप केस में बहुत बड़ा खुलासा, सपा नेता द्वारा रेप की गई पीड़िता यादव है। कोल्ड ड्रिंक में नशा पिलाकर रेप का वीडियो बनाया, रेप का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया, बोला चुप रहो नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। अब सपा बताए कि डीएनए हो या इनकाउंटर, सुने ये जुबानी। कि वो उनके साथ जो है कि ये बेसिकली जो एक मुकदमा दर्ज था इसमें विपक्षी के ये वकील थे जो पिता ने बताया है, बाकी और चीज़ें जो जैसे निकल के आई बताया। कई सारी बातें बताई गई हैं, जो आपने बताया वो भी एक तथ्य है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया था, तो उल्लेख किया गया है। चीजें देखी जाएंगी। पैसा की भी मांग की, पैसा भी महिला का पैसा दिया गया और देखिए इनके द्वारा जो सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वो उसमें सारी चीजें वर्णित किया जो हमारे पास जो सूचनाएं तथ्यों के रूप में है, इसके फैक्ट्स जितने हैं सारे जो चेक किए जाएंगे विवेचना की जाएगी। हैवान हॉस्पिटल लाचार पिता। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हरीश पटेल की प्रेग्नेंट बीबी ने प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया। हरीश 4,000 रुपये नहीं चुका पाए, हॉस्पिटल ने पत्नी बच्चे को बंधक बना लिया। हरीश ने अपना दूसरा बच्चा 20,000 में बेचकर पत्नी बच्चे को छुड़ाया। अब इस मामले में बच्चा खरीदार भोला यादव, मीडिएटर अमरीश यादव, तारा कुशवाहा और हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। सुने उनकी जुबानी। हमार नाम हरीश पटेल है, ग्राम भेड़ियारी टोला का है, दशहवा के। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का ही
बद्री पटेल के। तार औरत कहाँ रह लेके छोड़ो बड़ो? और डबजरी में भर्ती रही है, वो लेकर पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है तो कितना रुपया में? 4000 रुपया में छोड़ा के लिए है। कितना में लेकर बेचल बड़ो? 20,000 में। केकरा से? भोला यार कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो निखन बतौले हमने की बेचवा बोल आई हम इसी के कबल मुसहरी के उसका रिश्तेदार हुए ना यादव हूँ नहीं रिश्तेदार हूँ नहीं यादव लोग। अच्छा हाँ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।